वाराणसी यानी काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। ऐसी मान्यता है कि भूत भावन भगवान शिव का इस शहर में साक्षात वास है। इसीलिए वाराणसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। यही कारण है कि दुनिया के इस प्राचीनतम शहर की बनावट, बुनावट और बसाहट को देखने और मोक्ष प्राप्ति के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। धर्मनगरी काशी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए होटल के अलावा कई मठ, धर्मशाला और आश्रम यहाँ उपलब्ध हैं। इन्हीं पर्यटकों और श्रद्धालुओं की शहर में अनवरत आवाजाही भारत के विराट स्वरूप का दर्शन कराती है। वाराणसी में स्थित एक आश्रम अपनी विशेषता के लिए खासी पहचान रखता है और वह है श्री राम तारक आंध्र आश्रम। अपने मठों, धर्मशालाओं और आश्रमों के लिए विख्यात काशी में आध्यात्म के साथ साथ सेवा की भावना को समाहित करने का एक बेहतरीन उदाहरण है श्री राम तारक आंध्र आश्रम। श्री राम तारक आंध्र आश्रम काशी महाक्षेत्र में जो स्वामी जी द्वारा स्थापित किया गया था, इसमें दक्षिण भारत जो तेलुगु राष्ट्र से आंध्रा, तेलंगाना जहाँ से भी आते हैं, उनको एक यात्रा करने के उद्देश्य से सभी इंतजामों के साथ जो यात्रा के लिए आवश्यक पड़ती है, उस तरह उनको यहाँ कमरे का व्यवस्था होती है। एक सेवा भावना से आश्रम पूरा जितना स्टाफ है, यहाँ कार्यक्रम है, सभी इंतजाम उनको किया जाता है। श्री राम तारक आंध्र आश्रम काशी के केदार घाट के करीब बसे मोहल्ले मानसरोवर में स्थित है। लगभग 65 वर्ष पूर्व आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव में जन्मे वेमुरी सुंदर रामैया ने इस भव्य आश्रम की नींव रखी। वेमुरी सुंदर रामैया सरकारी नौकरी छोड़कर भारत के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए काशी पहुंचे। विजयवाड़ा के शंकर मठम से सन्यास की दीक्षा ग्रहण कर वे स्वामी भद्रेंद्र सरस्वती के रूप में विख्यात हुए। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम निवासी श्री 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 राम भद्रेंद्र सरस्वती स्वामी जी काशी पैदल भ्रमण करके आए थे काशी यात्रा के लिए। यहाँ कुछ दिन उन्होंने निवास किया। उसके बाद उनके मन में एक प्रेरणा आई कि जो दक्षिण भारत से लोग यात्रा के लिए आते हैं, उनके लिए रहने के लिए एक प्रेरणा उन्होंने मन में उत्पन्न हुआ। इसी उद्देश्य से उन्होंने वहाँ पर ब्रिटिश काल में भी नौकरी की, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का काम किया। उसमें उन्होंने रिजाइन देकर काशी आकर तेलुगु जो भाषी लोग हैं, जो साउथ इंडियन जो है, उनको एक अच्छा यात्रा के लिए उद्देश्य के लिए काशी में एक आश्रम की स्थापना का उद्देश्य हुआ। उन्होंने अपना पूरा परिवार वहाँ छोड़कर संन्यास ग्रहण किया। उनका पूर्वाश्रम का नाम सुंदर रामैया था, जो संन्यास के बाद श्री 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 रामभद्रेंद्र सरस्वती स्वामी के नाम से शंकराचार्य परंपरा में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। काशी आने वाले तीर्थयात्रियों की परेशानी को देखते हुए स्वामी भद्रेंद्र सरस्वती ने गंगा किनारे एक आश्रम के निर्माण का संकल्प लिया। काशी के केदार खंड में प्रसिद्ध मानसरोवर कुंड के निकट जमीन लेकर आश्रम की आधारशिला रखी गई और फिर 4 वर्ष की अवधि में आश्रम का निर्माण कार्य पूरा हुआ। यह कुंड और जमीन पहले यहाँ जंगमबाड़ी मठ की जमीन थी। उनसे स्वामी जी ने लीज पर लेकर इस आश्रम का स्थापना सन 1959 को किया था।
उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री वी गिरी जी के द्वारा यह शिलान्यास किया गया। यह आश्रम की बहुत ही जो जमीन है इसके बहुत ही काशी खंड में, केदार खंड में त्रिस्थली एक किताब है, उसमें भी इसका वर्णन कुंड का किया गया था। बहुत पवित्र स्थल है, इसीलिए स्वामी जी ने इस जमीन को चुनकर इस कुंड के आसपास पूरा उन्होंने आश्रम का निर्माण कराया। श्री राम तारक आंध्र आश्रम में प्रसिद्ध मानसरोवर कुंड है। इसी कुंड या कूप के जल का उपयोग आश्रम में किया जाता है। मानसरोवर तीर्थ की महत्ता को देखते हुए पास में ही गंगा तट पर मानसरोवर घाट बना है। तीर्थयात्री और श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ मानसरोवर कुंड का जल ग्रहण करते हैं। ये जो मानसरोवर कुंड आश्रम में स्थित है, इसका बहुत अधिक महत्व है काशी खंड में, केदार खंड में। यह कुंड गंगा जी भगीरथ तपस्या के बाद गंगा जी काशी आई हैं, उसके पहले से ये कुंड यहाँ पर है। इस महत्व को देखते हुए ही आश्रम के यहाँ स्थापना किया गया है। इस आश्रम के जल इतना शुद्ध जल है, इसके लोग आश्रम के पूरे जितना रहते हैं सब यही जल पीते हैं और मोहल्ले के कई लोग आके प्रतिदिन यहाँ से जल ले जाते हैं। उनका ये मानना है कि हम यहाँ के जल पीते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, कोई रोग नहीं होता है। कहीं भी कोई शादी होती है, दंपति पहले यहाँ आकर पहले मानसरोवर कुंड का पूजा करते हैं, इसके बाद जाकर गंगा जी का पूजैया करते हैं। बरसों पहले एक सन्यासी के संकल्प के फलस्वरूप निर्मित आश्रम काशी आने वाले तीर्थ पर्यटकों और श्रद्धालुओं के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था कर रहा है। आध्यात्म की दृष्टि से ये आश्रम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति धारा का प्रचार प्रसार करता है। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। ओम ब्राह्मणेभ्यः स्वमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। रामः साक्षात् विग्रहवान धर्मः। श्री 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 रामभद्रेन्द्र सरस्वती स्वामी जी का संकल्प राम तारक आश्रम रखने का तात्पर्यार्थ ये था कि वो राम जी के अनंत भक्त और अनंत चिंतक थे। उनके द्वारा राम तारक आश्रम ये शब्द राम की भक्ति के कारण प्राप्त हुआ। राम नाम का जाप करते थे, राम नाम का जो है वो उनके यहाँ जो है अनेक विधि जो है जप तप होम आदि वो कार्यक्रम करते थे। तो जब वो काशी आए तो राम तारक आश्रम का उनने निर्माण किया और कालांतर में आज तक जो है उसी प्रकार उनके निर्देशानुसार और राम मंदिर का उनने यहाँ निर्माण कराया। राम मंदिर का यहाँ पर उसी प्रकार नित्य पूजा नित्य अर्चन उनके मार्गानुसार आज तक चल रहा है। श्री राम तारक आंध्र आश्रम के परिसर में आश्रम के आराध्य श्री राम दरबार स्थापित है। राम जानकी मंदिर में श्रद्धालु और भक्तगण पूजा पाठ एवं आराधना में लीन रहते हैं। आश्रम परिसर में आदि शंकराचार्य पीठ, राधा कृष्ण मंदिर और शिव मंदिर की भी स्थापना की गई है। तीर्थयात्रियों के विशाल आश्रय स्थल श्री राम तारक आंध्र आश्रम में अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। आश्रम का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय और आध्यात्मिक है। परम पूजनीय श्री रामभद्रेन्द्र सरस्वती तेषाम् आशयः महदुन्नतः। उत्तम संकल्पेन सर्वेषां तेलुगु भाषायां ये वदन्ति तेषां पुण्यसम्पादनाय एतत् आश्रमं निर्मितवन्तः। सामान्यतया तेलुगु भाषाभिमानिनः काशीनगरे अत्यन्त श्रद्धावन्तः।
तेषां तपस्सम्पादनाय पुण्यसम्पादनाय व्रताचरणाय उपयुक्तम् अत्यन्तं पवित्रम् आश्रमं स्थापितवन्तः। अस्मिन् आश्रमे तेषां महत्तरसङ्कल्पवशात् ते धार्मिक आचरणीयांशाः सक्रमम् अधुनापि प्रचलन्ते। मुख्यतया कार्तिकमासे मासं सर्वं यः अभिषेकादिकं भवन्ति। सामान्यतया ये जनाः सन्यासिनां भिक्षां वाञ्छन्ति तत् परिकल्पनापि यः क्रियते। बहवः सन्यासिनः आगत्य यः प्रसादं स्वीकुर्वन्ति। श्री राम तारक आंध्र आश्रम में भगवान श्री राम की आराधना के लिए राम नाम स्तूप बनाया गया है। इसे राम नाम बैंक भी कहा जाता है। कि राम नाम स्तूप जो आश्रम में बनाया गया था, इस तरह का पूरे देश में 108 स्तूप निर्मित है। इसको आंध्र प्रदेश के जीएल स्वामी जी के द्वारा इसका निर्माण पूरे देश में 108 स्तूप का निर्माण कराया गया। जो काशी में 2 स्तूप, राम नाम बैंक भी बोलते हैं इसको, काशी में 2 स्तूप है, जो कि एक तो आश्रम में है और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय बिरला मंदिर के पास भी एक बनाया गया है। इसमें जो बुजुर्ग लोग श्री राम लिखते हैं किताब पर, उसको आश्रम में वो देते हैं। यहाँ राम मंदिर में उसका पूजा करके उस किताब को इस स्तूप में डाला जाता है। इससे ये पुण्य के बैंक भी इसको कहते हैं। लोग अपना जो श्री राम करके लिखते हैं वो अपना पुण्य कमाते हैं। श्री राम तारक आंध्र आश्रम की बनावट और शैली प्रत्येक तीर्थयात्री का मन मोह लेती है। आश्रम के बीच बड़ा सा आंगन है। खूबसूरत बरामदा देखते ही बनता है। आश्रम में यात्रियों के ठहरने के लिए 100 से ज्यादा कमरे उपलब्ध हैं, जो नाम मात्र के शुल्क में तीर्थयात्रियों को दिए जाते हैं। आश्रम में जो आते हैं उनको केवल मेंटेनेंस चार्जेस 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया में कमरा दिया जाता है। केवल जो बिजली पानी खर्चा के लिए लिया जाता है। और जो रहते हैं, कुछ लोग 5 दिन रहते हैं, कुछ लोग 9 दिन रहते हैं। काशी जो आते हैं 9 रात्र यहाँ गुजारना पड़ता है यात्रा के उद्देश्य से। काशी आके 9 दिन यात्रा करते हैं। इस 9 दिन में गंगा स्नान, स्नाजी दर्शन, ये सब अपना जो यात्रा के उद्देश्य से आते हैं पूरा करते हैं। श्री राम तारक आंध्र आश्रम तीर्थयात्रियों को काशी वासम व्रत के लिए सस्ता और अनूठा तीर्थ पैकेज उपलब्ध कराता है। काशी वासम व्रत के आस्थावान भगवान शिव को साक्षी मानते हुए काशी को माँ की कोख मानकर तपस्या करते हैं। आश्रम में काशी वासम के साधक कठिन तपस्या करते हैं। माँ के गर्भ में बिताए 9 महीने 9 दिन को याद करते हुए काशी वासम व्रत माँ को समर्पित है। ये भावना बेहद मर्मस्पर्शी है। हम लोग काशीवासी में आए थे 9 महीना हो गया। 9 months 9 days 9 hours 9 minutes तक है हमारा वासम हो गया। कल हम जा रहे हैं, हमारा आंध्रा जा रहे हो हम। माँ का पेट में कितना गर्भवास रहता है ना, 280 days है। वो 280 days जैसा है वैसा ये 9 months यहाँ काशी में रहने से अच्छा है। इसलिए सब पूरा काशी में जो है सब देखा है। खुद का खाना बनाया, खुद का खाया, बाहर का कुछ भी नहीं खाया। ये 9 महीना ऐसा पूरा घर में खाना वैसा बना के हम खाया। बच्चा जितना दिन माँ के घर में रहता पैदा होने के पहले, उतना दिन काशी में रहे तो उसको पुनर्जन्म नहीं होगा। वो बिलीफ से इधर आया। श्री राम तारक आंध्र आश्रम में तीर्थयात्रियों को ठहरने की सुविधा के साथ साथ दक्षिण भारतीय भोजन प्रदान किया जाता है। अपने मन मिजाज का भोजन मिलने से तीर्थयात्रियों को घर जैसा महसूस होता है।
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। अन्नदाता 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 महादेव। रोज ये तारकांध्र आश्रम में रोज सुबह से भोजन लगेगा 12 बजे तक। 12 बजे से शुरू हो जाएगा। ये 100-150 तक ब्राह्मण लोग आ जाएंगे। हम लोगों खाना परसते अच्छा सब स्वाद रहता। अच्छा तरीके से शुद्ध करके 4 बार 3 बार 4 बार 5 बार सब्जी पूरा धो के सब करके अच्छा बनाते। एक ब्राह्मण से बनाते ऐसे ही खाएंगे, सब खिलाएंगे, सब परसेंगे। ये स्वामी जी ये अम्मा ने सब इधर सेवा में रहते करते रहते। I am Someshwara. I came here last night and I am staying here Sri Ramtarka Ashramam. It was very nice and it is helping people a lot and better to come here and then visit the Kasi or Vishwanath temple. देश दुनिया और खास तौर से दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रियों को आश्रय एवं भोजन उपलब्ध कराने वाला श्री राम तारक आंध्र आश्रम कई तरह के सेवा प्रकल्पों का संचालन भी करता है। काशीवासम तीर्थ पैकेज तो बस एक उप प्रकल्प है। आश्रम में एक तेलुगु डॉक्टर भी यहाँ प्रतिदिन सुबह 1 घंटा, शाम को जो काशी आए हुए यात्रियों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, उनको फर्स्ट एड देकर उनको दवाई, फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन दिया जाता है और लोग स्वस्थ रहें, यही आश्रम का उद्देश्य है। जितना तक हो सके यात्रियों को सेवा किया जाता है। अपना आश्रम का जो यात्रियों का सेवा करते हैं, इसके अलावा काशी में एक और ही एक अलग सेवा भी है, एक पद्धति भी है। जो काशी में काशीवास करते हैं, गर्भवास, जो अपनी माँ के घर पेट में 9 महीना 9 दिन रहते हैं, उस तरह काशी में भी गर्भवास करने का एक नियम है। इसी के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से कई बुजुर्ग लोग काशी आकर यहाँ 9 महीना 9 दिन एक दीक्षा लेकर, संकल्प लेकर रहते हैं। वो काशी के जो बॉर्डर है 80 वर्णा, उसके बाहर नहीं जाते हैं। अपना खुद का खाना बनाकर रोज प्रतिदिन गंगा जी नहाकर, विश्वनाथ जी दर्शन करके उनका जीवन यापन इसी तरह चलता है 9 महीना 9 दिन। उनके लिए भी आश्रम एक अलग से एक बिल्डिंग बनाकर उनको पूरा सुविधा के साथ कमरा पूरा दिया जाता है। कुंभ मेला की तर्ज पर आंध्र, तेलंगाना सहित अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में पुष्करालु मेला मनाया जाता है। पुष्करालु भी 12 साल बाद पड़ता है और चुनिंदा 12 नदियों पर अलग अलग समय में पुष्करालु का आयोजन किया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो तेलुगु राष्ट्र हैं, उनके वो लोग गंगा पुष्करालु, जो कि हर 12 साल में गंगा पुष्कर लगती है, एक साल एक नदी की लगती है। जैसे उत्तर भारत में कुंभ मेला की तरह जो लोग यहाँ मेला मनाते हैं, इसी तरह तेलुगु राष्ट्र के लोग पुष्करालु भी इसको बहुत ही उत्साह के साथ मेला के रूप में इसको करते हैं। इस पुष्करालु में लोग जिस नदी का पुष्कर लगता है, उस नदी में जाकर स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। ये बहुत ही पुण्य का में भागी होता है। तो इस साल गंगा पुष्कर लग रहा है। श्री राम तारक आंध्र आश्रम एक धर्मपीठ है, लेकिन इस आश्रम में ना तो कोई महंत है और ना ही कोई पीठाधीश्वर है। आश्रम का परिवेश आंध्र की विरासत को अपने आप में समेटे हुए है। आश्रम का दरवाजा सभी यात्रियों के लिए खुला है। శ్రీ రామతారక ఆశ్రమంలో చాలా బాగుంది. భోజన వసతి, అలాగే పడక,
అంతా చాలా బాగానే ఉంది ఇక్కడ. శ్రీ ఆశ్రమంలో వారణాసికి ఇచ్చిన భక్తులందరూ చాలామంది చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అట్లాగే శ్రీ రామతారకాంధ్రాశ్రమంలో వేమూరి సుందర శాస్త్రి గారు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ వారు చాలా బాగా చేస్తున్నారు. श्री राम तारक आंध्र आश्रम प्रतिवर्ष काशी आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को सेवा भावना से सभी तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहा है. आश्रम के लिए मानव सेवा ही धर्म है और सेवा ही ईश्वर है.